मिथुन लगन नवम स्थान में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि नवम भावगत अगर शुक्र जातक के कुंडली के अंदर हो, स्त्री पुत्र मित्रों से युक्त, पिता के लिए अच्छा, राजा के द्वारा भाग्य उदय होना, और पाराशर्ची भी कमोबेश वैसे ही कहते हैं। फल दीपिका में भी यही पाठ भावाश्रय फलों में बताया जाता है। लेकिन अगर पाप ग्रह के साथ हो तो फलों में परिवर्तन आता है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग संपूर्ण वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। नवम भावगत शुक्र मिथुन लगन में प्रायकर सभी विद्वानों ने, चाहे काशीनाथ जी हो, वृहद यवन जातक हो, या फिर वशिष्ठ जी के द्वारा श्लोकों के द्वारा निर्मित अर्थों का जब हम लोग पढ़ते हैं, उन अर्थों को समझते हैं, काशीनाथ जी के द्वारा प्रायकर सभी विद्वानों ने 90% सबने नवम भावगत शुक्र के फल अच्छे बताए। लेकिन कुछ शर्तें वहां पे जोड़ दी गई है कि अगर पाप ग्रह के साथ हो, यानी मेलेफिक प्लैनेट के साथ हो, तो उनके फलों में परिवर्तन आता है। ये बात सही भी है, क्योंकि ज्योतिष में शुक्रदेव और गुरुदेव सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा अच्छे फल देने वाले। गुरु सबसे अच्छे, और उसके बाद में शुक्रदेव का नंबर आता है। और कुछ कंडीशन में शुक्रदेव गुरुदेव से भी अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। मिथुन लगन में शुक्रदेव को 12वें स्थान का और 5वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त, मतलब आपके धर्म त्रिकोण और आपके मोक्ष त्रिकोण दोनों का स्वामित्व प्राप्त है। बैठे भी धर्म त्रिकोण में तो उसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि इंसान को सब ऐशो आराम प्राप्त होगा, सब तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी। और इनके पैदा होने के बाद इनके पिता के भाग्य में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, पिता के प्रिय होंगे, पिता से संबंधित इनको भी कुछ विशेष स्नेह प्राप्त होगा। मिथुन लगन में जब धर्म त्रिकोण एक त्रिकोण मतलब 5वें स्थान का स्वामित्व लेके जब 9th भाव मतलब धर्म के भाव में बैठते हैं, पितृ भाव में, तो फिर आपके लगन का, आपके 5वें स्थान का और आपके भाग्य भाव का, तीनों जगहों का फल बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान अपने कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा समाज में पिता का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, हमेशा सत्य और अच्छे पथ पे चलता है, धर्मानुसार आचरण करता है। किसी के प्रति बुरा सोचना, किसी के लिए बुरा करना या किसी को बुरा बोलना इन लोगों की आदत में नहीं होता है। हो सकता है इनका जन्म कुछ ऐसी जगह हो जहां पे ये सब चीजें नहीं समझाई गई हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ गॉड गिफ्टेड होती है इनके साथ। उसकी वजह से ये कभी भी मतलब किसी के लिए बुरा सोचना है, किसी के साथ बुरा करने का फीलिंग जो है इनके अंदर प्रायिकरण नहीं होता। बुरा करने के पहले 1000 बार इनका चित्त इनको मना करेगा हर चीज के लिए। बुरे कार्यों से डरेंगे, लेकिन अच्छा कार्य, चाहे कितना भी संकट हो, किसी का भला करना हो, सत्कर्म करना हो, पशु पक्षी या जीवों के ऊपर दया करना हो, ये किसी भी संकट का सामना करने के लिए तत्पर रहते। ऐसा कुछ 9वें स्थान में शुक्रदेव जब शनिदेव की राशि पे, कुंभ राशि पे विराजमान होते हैं, तो यहाँ पे शनिदेव का भी फल बहुत अच्छा हो जाता है। शनिदेव आपकी कुंडली में कैसे विराजमान है, किस तरह से विराजमान है, वो बाद की बातें हैं। और अगर साथ भी होता है
तब भी यहाँ पे फल बहुत अच्छा होता है। हमने बोला कि कुछ शर्तें पुस्तकों में भी लगाई गई कि पाप ग्रह के साथ हो तो फलों में परिवर्तन होता है। बात सही है, लेकिन पाप ग्रह अगर उस स्थान का ही स्वामित्व उसको प्राप्त हो तो फिर फलों में परिवर्तन वो पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। मतलब भाग्य स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा हो युति करके, तो फिर इससे अच्छा राजयोग या बहुत अच्छा योग कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ जब हम लोग शुक्रदेव के फलों को या पाठों को समझते हैं, रायकर हम बताते हैं कि आप ज्योतिष सीखिए, लेकिन किसी उपाय के द्वारा, किसी ताबीज या टोने टोटके के द्वारा, या आपको कुछ ऐसे उपाय आपने सुन लिए, किसी ने बता दिए, प्रायकर 99% हम श्योर है कि हम कोई ऐसा कोई उपाय चैनल में नहीं बताते। तो उससे भ्रमित होना ज्योतिष के लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और छोटे मोटे टोने टोटके वाले उपायों में अगर रहना चाहते हैं और ज्योतिष भी सीख रहे हैं तो फिर आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम तो इतना ही बोल सकते हैं। हो सकता है आपको उस टोटके से या उस टोने से या जो चीज़ आपको बताई गई उससे आपको ऐसा लगा हो कि आपको कुछ फायदा हो गया। हो सकता है, ऐसा होता है प्राय कर लोगों के साथ, लेकिन वो फायदा उस दिन आपको होना था, क्योंकि गोचर का परिवर्तन चंद्रमा का 2.5 दिन में एक राशि में होता है और उसके अनुसार बाकी ग्रहों का फल डेली परिवर्तन होता है और उसके अनुसार आपको मिलता है। अब वो काम आपने किया, किसी ने आपको कुछ ऐसा बताया जिसका ज्योतिष से कोई लेन देन नहीं है और आपने वो कर दिया और उसी समय चंद्रमा का परिवर्तन हुआ और आपको उसका लाभ मिल गया। आपने सोचा उसकी वजह से हुआ, वैसा कुछ नहीं होता। आप अगर नहीं करते तो भी होता। ज्योतिष केवल आपको अपने मार्ग को, अपनी यात्रा को, जो आपकी, हमकी, सब हम लोगों की, सबकी, उसमें कुछ संकेत देता है आपको कि आप, जो आपकी कुंडली आपको नहीं बता रही है या जो धर्म आपका आपको नहीं बता रहा है कि इस तरह के आचरण या इस तरह से आपको कर्म नहीं करने, उन कर्मों को सही करने की प्रेरणा या शिक्षा ज्योतिष के द्वारा मिलती है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि ये कर्म करने से हमारा ये ग्रह जब खराब होता है तो आदमी को, जो भी अच्छे हृदय के मनुष्य होते हैं, उनको थोड़ा भय लगता है, जो जरूरी भी है। जितने भी शास्त्र हम लोगों के पुराण या जो भी वेद वेदांग बताए गए हैं कि ये कर्म करने से आपको ये सजा मिलेगी, उसका, उस सजा का जो भय जो प्राप्त होता है, उस भय को कहने का मतलब केवल इतना होता है कि बुरे कर्मों से बचिए। क्योंकि बाकी कोई मनुष्य के अलावा बाकी कोई भी जीव न बुरे कर्म करता है न अच्छे कर्म करता है। उसको प्रकृति के द्वारा जो चीजें प्राप्त होती है उसी के अनुसार वो अपनी यात्रा को समाप्ति की ओर लेके जाता है। केवल जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य प्रजाति है और उसको ये होश रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको अपने कर्मों के ऊपर कंट्रोल करने की शक्ति भी भगवान देता है। लेकिन उसके बावजूद अपने मन की इंद्रियों के वशीभूत में होके और क्षणिक फायदे के लिए अगर हम लोग गलत कर्म करते हैं तो फिर उन चीज़ों का, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो फिक्स हो जाते हैं, जन्मों जन्मों तक हम लोगों को भोगना पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि कुछ अच्छे कर्म करने की वजह से वो नष्ट भी हो जाते हैं, भूलवश जो कर दिए।
वो अच्छे कर्मों के द्वारा आप उसको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जानबूझकर अपने मन की इंद्रियों को शांत करने के लिए जानबूझकर जो कर्म किए जाते हैं वो नष्ट नहीं होते। फल कब मिलेगा, वो फल कब मिलेगा, ये ज्योतिषी इस जन्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका बताना बहुत हमारे हिसाब से असंभव है। क्योंकि जीवन जो मिलता है, कई जन्मों के बाद मनुष्य का जो जीवन मिलता है, तो कई जन्मों का प्रारब्ध आपको साथ में कुंडली में मिलता है। शुक्रदेव नवम स्थान में, मिथुन लगन वालों को तो कई जन्मों का पुण्य कर्म आप करके आए हैं, तब आपके नवम स्थान में शुक्रदेव विराजमान हुए। अब उस नवम स्थान के अनुसार अगर आप कर्म करेंगे तो जो थोड़े बहुत गलत है वो भी कटेंगे और आने वाला जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन अब आपको शुक्रदेव नवम स्थान में मिल गया, आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है। अच्छे घर में आपका जन्म हो गया, मान लीजिए अच्छे संस्कार आपको मिल गए, धन संपत्ति भी मिल गई, शरीर भी अच्छा मिल गया, और उसके बाद में इंद्रिय भोगों का सुख भोगने के लिए आप कुकर्म करते जा रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ पे मजबूर है, क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा आपको वो चीज़ें देने के लिए वो प्रतिबंधित है। वो आपको अच्छे फल देते रहेंगे जब तक आपका बैंक बैलेंस है। इसलिए बोलते हैं ना कि आदमी बुरे ही बुरे कर्म करते जा रहा है, लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। मिलेगी, पहले वाला बैंक बैलेंस खत्म होना जरूरी। अब वो बैंक बैलेंस इस जन्म में खत्म हो सकता है या आगे आने वाले जन्मों में होगा। कितना करके आए ये तो हम लोग कोई जानते नहीं। जन्म कुंडली इसी वजह से जो नियम बनाए गए हैं वो केवल इसी वजह से बनाए गए हैं कि ज्योतिष को समझने की जरूरत नहीं है। जो सनातन धर्म के हम लोगों को जीने के लिए जो नियम बनाए थे अपने पूर्वजों ने, उसके अनुसार चले तो फिर कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पितरों की विशेष कृपा होती है। कोई भी अच्छे प्लैनेट जब आपके नवम स्थान में विराजमान होते हैं या तीसरे स्थान में बैठ के नवम को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसे इंसानों के ऊपर अपने पूर्वजों की, जो पितृलोक में निवास करते हैं, उनकी विशेष दृष्टि होती है। हम प्राय कर वो बातें नहीं बताते हैं कि आप कौन सी लोक से आए हैं या आपका पहले का कर्म कैसा था। ये कुछ संभावनाएं हैं जो हम लोग मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट के द्वारा हम लोग थोड़ी बहुत समझ सकते हैं। ज्योतिष में कुछ भी 100% नहीं होता है। जो बोलता है कि हम 100% जानता है, तो फिर उसको सोशल मीडिया पे आने के लिए या फिर उसको जन्म कुंडली देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो दूसरे का भाग्य 100% जान सकता है और उसको परिवर्तन भी कर सकता है, तो फिर वो अपना भी कर सकता है। अगर कोई आदमी अपने जीवन को 100% अगर जान सकता है, तो फिर हमको आपको ये सब चैनल चलाने की या फिर ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये यात्रा है, इस यात्रा में किस समय कौन से ग्रह के द्वारा, कौन से कर्मों के द्वारा आपकी कौन सी चीज़ें क्लिक हो जाए और आप जानने लग जाए, बहुत कुछ जानने लग जाए। जो पुस्तकों में लिखा है वो भी और जो नहीं लिखा है वो भी, वो इसी यात्रा में मिलता है। वो सब चीज़ें जिनको आप शक्ति रूप में बोल दो, जिनको आप सिद्धि रूप में बोल दो। क्योंकि जब आदमी बार बार एक ही चीज़ का चिंतन करते रहता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है, उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करता है, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करता है, उन्हीं के बारे में चिंतन करता है, तो कुछ चीज़ें एक्टिवेट होती है आपके मस्तिष्क में। बोलते हैं ना ध्यान लगाओ, कहाँ ध्यान लगाए? ध्यान इसी को बोला जाता है। आप बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर आसन में बैठो, उसके बाद में एक मुद्रा लगाओ, फिर सांसों पे ध्यान नियंत्रित करो, वो एक अलग स्टेज है। लेकिन ध्यान ये भी है कि कुछ सब्जेक्ट में आपका ध्यान कुछ इस तरह से लगे, आपका मन कुछ इस तरह से लगे कि बाकी चीज़ों का होश ही नहीं हो, और दिन रात सोते उठते बैठते उन्हीं चीज़ों का चिंतन अगर आपके दिमाग में चालू हो जाए, तो फिर उसकी चीज़ें आपको प्राप्त होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यही चीज़ें ज्योतिष आपको बताती है। अगर ज्योतिष का अध्ययन अच्छे से करते हैं, उन चीज़ों को पॉजिटिव रूप में लेते हैं, तो फिर बहुत सी चीज़ें आपके ऑटोमेटिक ठीक होते जाती हैं।
आपकी कुछ एंटीबॉडीज आपके शरीर में या आपके एरो में कुछ इस तरह का प्रकाश आपके मस्तिष्क या शरीर में प्राप्त होते जाता है कि आपके अगल बगल में या आपके पास में बैठने वाले को भी सुख की अनुभूति होती। ज्योतिष उन्हीं चीजों के लिए है। 2 साल बाद में हमारे साथ क्या होगा, 5 साल बाद हमारे साथ क्या होगा, हम कब हमारा समापन होगा, आने वाला समय हमारा कैसा होगा, इसके लिए ज्योतिष नहीं बना था, हम लोगों ने बना दिया। कलयुग है ना। और शायद ये कुछ संचार माध्यमों का प्रभुत्व होने की वजह से आज के समय में ये अपने बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च आसन पे ज्योतिष आके या कोई भी इस तरह की विद्या आके विराजमान हो गई। क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा जिसको जो मन में आता है, जिसके मन में जैसी भावना होती है, पुस्तकों में क्या लिखा है उसको साइड करके अपने हिसाब से सूत्र बना के आपको थमा देते हैं। और फिर हम लोग भागते रहते हैं कि कोई लौंग लाओ भाई, कोई कपूर लाओ, यहाँ पे दबाना है, वो पीपल के नीचे दबाना है, या नदी में जाके गिराना है, या वहाँ करना है। और उसी चक्कर में सब लोग, अब वो अच्छा है या बुरा है उस विषय में तो हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम ये सब फालतू की बातों पे न तो विश्वास करते हैं और न कोई मतलब रखते। हाँ, कपूर जलाना चाहिए, सनातन परंपरा है अपने घर की, नियम थे पहले घरों में ये कि जब आप दीपक करते हैं तो उसमें कपूर भी लगता है, उसमें देसी घी भी लगता है, लौंग है, तांबुल है, पान है, ईश्वर को भोग देने के बाद में चढ़ाया भी जाता है। ये पुरानी परंपरा है जो आज भी कई घरों में मान्य है, जो आज भी करते हैं वो सब। लेकिन ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है इससे। ये कर्मकांड का विधान है, ये पूजा पाठ में ये सब होता है, तो वो क्षेत्र अलग है। लेकिन कर्मकांडी विद्वान भी ज्योतिष का ज्ञाता होता है, ऐसी बात नहीं है उसको ज्योतिष नहीं आती। कर्मकांड बहुत बड़ा साइंस है, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप ज्योतिष को समझने लगते हैं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होती है। कर्मकांड में जब कोई चीजों को आप देखते हैं तो आपको आंसर भी अपने भीतर तुरंत मिलता है कि ये चीज, ये नियम क्यों है। उसका आपको पता भी चलता है कि ये नियम इसलिए है, चाहे आपको कोई बताए चाहे मत बताए। ज्योतिष वही यात्रा है। जब आप कोई चीज अपने घरों में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, कुछ होते हुए देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही। क्योंकि आपका जो दिमाग है या आपकी जो दिनचर्या है या आपका जो मार्ग है कुछ अलग लेवल में गति करने लगता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा या सुना होगा, प्राय कर ज्योतिषी, उसका दिमाग अलग लेवल में चलता है। वो फालतू की बहस में नहीं पड़ता, फालतू की बातों में नहीं पड़ता, अपने समय को खाली बैठा रहेगा। आप ये मत समझिए कि वो खाली बैठा है, नहीं, उसका चिंतन चल रहा है उसके दिमाग में, वो खाली नहीं है। जो ज्योतिष का गहन अध्ययन करता है, उसके बारे में जानकारी रखता है, आप भूल जाइए वो सोते समय भी खाली नहीं रहता, उस समय भी उसके दिमाग में कुछ न कुछ चीजें चलती रहती। उसके लिए ज्योतिष एक मंत्र सिद्धि की तरह होता है। जैसे आप किसी मंत्र को निरंतर 5 दिन या 10 दिन तक 10-10 घंटा देख के जब आप जाप करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि रात में सोते समय भी वो मंत्र आपके हृदय में चलते रहता है। सुबह जब उठते हैं तो आपका अपना ही होठ हिलते हुए मिलेगा। ये प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है हमारा। और हमारे परिवार में जब करवाया है बाकी बच्चों को तो उनके साथ भी हुआ ऐसा, तो सबके साथ होता है। तो फिर वो ज्योतिष वो मंत्र बन जाता है। आप कोई स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम आ गया, आप 1 महीने तक वो प्रश्न आंसर कंटिन्यू 10-10, 12-12 घंटा तक जब निकालते हैं और उसके बाद में जब नींद आती है, सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका वो क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब सोते समय भी चल रहा है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होती है और उस सब्जेक्ट को आप गहराई में उतरना चाहते हैं,
तो फिर वैसी चीजें आपके मन या दिमाग के साथ होना शुरू हो जाता है। तब आप मान के चलिए कि उस क्षेत्र में या उस सब्जेक्ट में आपकी यात्रा बहुत अच्छी चल रही। ज्योतिष उसी चीजों को बताते हैं जिसका मन नहीं लगता है ज्योतिष को समझने में, उसको फिर ज्योतिष के सेक्टर में आना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि चाहे थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखो, आप रखना जरूरी है। वर्तमान समय में कुछ इस तरह के चैनल जो एक दूसरे में भेदभाव, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश, एक दूसरे को नेगेटिव समझने या समझाने की कोशिश, अपने छोटे से व्यू या थोड़े बहुत पैसे के लिए कुछ भी बोल के जो सुनने वाला है वो चाहे उसके ऊपर कैसा भी इफेक्ट हो, कोई भी चिंतन नहीं करना, चिंता नहीं करना उसकी। कुछ इस तरह का परिवेश फिलहाल सोशल मीडिया में शुरू हो रखा है। लेकिन जब आप डीपली ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी अध्ययन करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसका पनिशमेंट फिर घूम के हम लोगों को मिलने वाला है। जो ऐसा कर रहा है उसको भी मिलेगा। जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोगों का भी दिमाग उस समय डिस्टर्ब होता है, तो हम लोगों को भी मिल रहा है। इसलिए ज्यादा स्क्रॉल मत कीजिए, ये समय वो नहीं है। हम लोगों को कुछ पावर तो मिल गया, डेटा मिल गया, सोशल मीडिया का एक्सेस मिल गया, लेकिन उस पावर का यूज कैसे करना है यह शायद हम लोगों को पता नहीं। और जिनको पता है वो उसका पॉजिटिव यूज भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे सोशल मीडिया में कुछ सीख नहीं सकते, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। तो हमारा तो यही कहना है, मिथुन लगन में अगर शुक्र देव है तो कभी भी किसी भी विद्वान को प्रताड़ित मत कीजिएगा, न फालतू का उसके साथ हंसी मजाक कीजिएगा। हाँ, सम्मान जरूर कीजिएगा। अपने घर की जो भी फीमेल है, क्योंकि शुक्र देव को ग्रह के अनुसार जब ज्योतिष में बोला जाता है कि शुक्र और चंद्रमा को स्त्री तत्व प्रदान किया गया है, तो कोई भी फीमेल पर्सन है उसको अपमानित नहीं करना है। कुंभ राशि में आपके 3 नक्षत्र आएंगे, धनिष्ठा का तीसरा और चतुर्थ चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अगर मान लीजिए आपका शुक्र देव यहां पे 3.20 डिग्री तक हो, जिसको बोला जाता है बाल्य अवस्था, ये जो हम लिख के देते हैं आपको बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत, ये अवस्था फल है। इसको आप इस तरह से मत लीजिए कि कोई मृत अवस्था में है या बाल्य अवस्था में है तो उसका ग्रह का फल नहीं मिलता है। नहीं, ये एक अलग नॉलेज है जिस अवस्था को देखने के लिए हम आपको एक वीडियो भी पर्टिकुलर बना के दिया हुआ है हमारा, किस डिग्री का क्या महत्व है। लेकिन इसको इस तरह से कभी मत समझिएगा कि 0 डिग्री का प्लैनेट है तो हमको इसका कोई फल नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसमें अगर शुक्रदेव यहां पे है 3.20 डिग्री तक, तो पहले बात तो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में रहेंगे। नक्षत्रों के विषय में बहुत पाठ हमारे दिए हुए, उनका अध्ययन कीजिएगा, जरूर सुनिएगा, बहुत कुछ नया समझने को मिलेगा आपको, वो भी पुस्तकों के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से हमने कुछ एड बैक किया है उसमें, नहीं, कुछ नहीं किया। और तुला का 9वां अंश रहेगा, मतलब ऐसा इंसान जज हो सकता है, कहीं पे मजिस्ट्रेट हो सकता है, सरकारी नौकरी में बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकता है, जहां पे बहुतों का भाग्य ऐसे इंसानों के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन खुद देवतुल्य होता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, कभी किसी का बुरा करना, अपने पद का दुरुपयोग करना, ऐसा इंसान नहीं करता।
अब बताइए 3.20 डिग्री तक है, ऐसे फल परिवर्तन हो जाते। तो ये चीजें भूल जाइए। अवस्था फल एक अलग फल है, जिसको हमारे पास एक कमेंट भी आया था जिसमें बताया गया था कि इसका क्या उपाय करें। अवस्था फल का कोई उपाय नहीं होता। जो अवस्था आपको जैसी मिल चुकी, उस ग्रह की अवस्था में कभी परिवर्तन नहीं आता है, वो वैसी ही रहेगी। वो प्रारब्ध आपको उतना ही मिला है। आप ये मान के चलिए कि आपको अपने पिता के द्वारा 5,000 रुपया बैंक बैलेंस मिला है, वो कभी कम नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। अब उस बैंक बैलेंस को आपको यूज करना है या उसमें एड बैक करना है। एड बैक किस लिए करेंगे? आप अपनी संतान को देने के लिए। यूज किस लिए करेंगे? अपने भोगों के लिए। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आपको उसका करना क्या है। अवस्था फल का मतलब इतना ही होता है, नॉर्मल शब्दों में, जिसको साधारण शब्दों के द्वारा जैसे हम लोग समझ सकते हैं वैसे, कि सूर्य की आपको बाल्य अवस्था मिली तो इसका मतलब यही है कि पिता के द्वारा आपको इतना कुछ मिला है, या पितरों के द्वारा आपको इतना कुछ मिला है, या आपके शरीर में तेज का जो सिस्टम है, जो अलग अलग आपके शरीर में जो अंगों में जितना तेज जाना चाहिए सूर्य देव का, वो 3.20 डिग्री तक ही जाएगा। कि बाल्य अवस्था में मिला है 5 डिग्री तक बाल्य अवस्था है। सपोज आपका सूर्य 2, शुक्र या सूर्य जो भी है 2 डिग्री तक है, तो आपके शरीर में उसका जो स्पेस बनाया गया है वो 2 डिग्री का ही है। अब गलती से किसी ने बता दिया कि सूर्य आपके 9वें स्थान का या शुक्र आपके 9वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और आपके 5म या 9वें में ही विराजमान है, तो आप हीरा पहन लो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? जब ईश्वर ने या प्रारब्ध ने आपके स्थान में स्पेस ही 3.20 डिग्री का बनाया है, आप एक्सटर्नल उसको 10 डिग्री और कैसे बढ़ा सकते हैं? जब आप ताकत की कोई दवाई लेते हैं तब भी डॉक्टर बोलता है कोई बुराई नहीं है, आपके शरीर में जितना ऑब्जर्व होगा उतना हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक पेशाब वगैरह के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन हीरा पहनने से, उससे कनेक्टेड स्टोन पहनने से वो बाहर जब निकलेगा ना, तो जैसे दवाई निकलती है वो वैसे नहीं निकलेगा, कई चीजों को डिस्टर्ब करके निकलेगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है आपके पास। उस ऊर्जा को इकट्ठा करके रखने का स्पेस ही नहीं दिया है भगवान ने, प्रारब्ध के द्वारा आपको वो स्पेस ही नहीं मिला है। स्टोन के ऊपर हमने एक पर्टिकुलर पार्ट बहुत डिटेल में समझा के दिया हुआ है, वो भी 2-3 साल पहले का पार्ट है। आप स्क्रॉल करके नीचे एकदम फर्स्ट में जाके देखना शुरू कीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो इन सब चीजों में मत पड़िए, अपने कर्मों पे नियंत्रण रखिए, क्या सुधार करना है उसके विषय में सोचिए। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। शायद पाठ आज थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते। जय माता।